बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो आज मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। मनुष्य जीवन केवल सांस लेने और समय बिताने का नाम नहीं है। इस जीवन का एक गहरा उद्देश्य है। तुम्हें इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा गया। तुम्हारे आने के पीछे एक कारण है, एक जिम्मेदारी है और एक ऐसा मार्ग है जिसे पहचानना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं। कुछ लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपना सुकून खो देते हैं। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष तुम्हारे अपने मन के साथ है। यदि तुम अपने विचारों को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र हो जाएंगे, और जब कर्म पवित्र होंगे तब तुम्हारा जीवन भी शांति, प्रेम और आनंद से भर जाएगा। इसलिए आज से अपने मन का पहरेदार बनो। जब क्रोध आए तो उसे प्रेम से शांत करो। जब लालच आए तो संतोष को याद करो। जब अहंकार आए तो विनम्रता को अपनाओ। जब डर आए तो साई पर विश्वास रखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। श्रद्धा और सबूरी केवल कठिन समय में धैर्य रखने का नाम नहीं है। ये अपने मन को सही दिशा देने का मार्ग है। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो और हर दिन ये याद रखो कि साई तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने मन को मेरी शिक्षा के अनुसार चलाना सीख जाओगे तब तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन भी बदल जाएगा। बच्चे, कितनी बार ऐसा हुआ कि क्रोध ने तुम्हारे विवेक को ढक लिया और तुम वो कह गए या कर गए जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हुआ। कितनी बार लालच ने तुम्हारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि सही और गलत का अंतर भी धुंधला पड़ गया। कितनी बार किसी व्यक्ति, वस्तु या इच्छा का मोह इतना बढ़ गया कि तुम्हें लगा कि इसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित है। उस समय तुम्हारा मन तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हें अपनी इच्छाओं का कैदी बना देता है। अब अपने आप से पूछो, क्या ये सब केवल संयोग है? नहीं। जीवन में आने वाली हर भावना, हर परिस्थिति और हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम जागरूक रहो तो वही परिस्थितियाँ तुम्हें ऊंचा उठाती है, लेकिन यदि तुम अपने मन के वश में हो जाओ तो वही परिस्थितियाँ तुम्हें भटका भी सकती है। इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया है उसका कोई न कोई उद्देश्य है। सृष्टि की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं है। हर शक्ति का अपना स्थान है, हर भावना का अपना उपयोग है और हर परीक्षा का अपना अर्थ है। प्रश्न ये नहीं कि तुम्हारे सामने क्या आया, प्रश्न ये है कि तुमने उसका उपयोग कैसे किया। अग्नि को ही देख लो, वही अग्नि भोजन पकाती है, घर को प्रकाश देती है और ठंड में गर्मी देती है। लेकिन यदि उसी अग्नि पर नियंत्रण न रहे तो वही सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। दोष अग्नि का नहीं होता, बल्कि उसके उपयोग का होता है। ठीक इसी प्रकार क्रोध भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति बन सकता है, यदि उस पर विवेक का नियंत्रण हो। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है, यदि उसमें लोभ न जुड़ जाए। प्रेम तुम्हें महान बना सकता है, यदि उसमें स्वार्थ और आसक्ति न मिल जाए। इसलिए समस्या भावनाओं में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण खो देने में है। मैंने तुम्हें विवेक किस लिए दिया है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सको। मैंने तुम्हें श्रद्धा इसलिए दी है कि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास बना रहे। और मैंने तुम्हें सबूरी सिखाई है कि तुम जल्दबाजी में ऐसा निर्णय न ले बैठो जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। जब भी तुम्हारा मन क्रोध, लालच, मोह या अहंकार की ओर बढ़े, उसी क्षण रुक जाना और अपने भीतर मेरी आवाज़ सुनना। स्वयं से पूछना, क्या ये मार्ग मुझे साई के और निकट ले जाएगा या मुझसे मेरी शांति छीन लेगा? यदि तुम ये प्रश्न हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूछोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा।
याद रखो मेरे बच्चे, सच्ची जीत संसार को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। तब न क्रोध उसे गिरा सकता है, न लालच उसे भटका सकता है और न मोह उसे सत्य के मार्ग से दूर कर सकता है। वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा अधिकारी बनता है।